नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू? फाइन। नाउ स्टूडेंट ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर दिया है। आज के सेशन में हम लोग कुछ नया देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे क्या? यस, आज हम देखने जा रहे हैं निबंध। क्या देखने जा रहे हैं? निबंध। तो निबंध क्या होता है उसके बारे में पहले जानेंगे। निबंध कैसे लिखते हैं, निबंध में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो निबंध यानी कि क्या? तो हमारे मन के विचार, हम लोग कहीं पर अगर निबंध के अलग अलग प्रकार होते हैं, कोई व्यक्ति का निबंध, कोई प्रकृति की कोई चीज का निबंध, कोई प्लेस का निबंध, जैसे कि आप लोग कोई आत्मकथा भी होती है, कोई कहीं पर घूमने गया है तो वहां की सारी बातें अपने नोट में लिखते हैं। तो उस प्रकार की बातें जो हम लोग स्पष्ट कुछ सीक्वेंस में लिखते हैं उसे निबंध कहते हैं। तो मैं आज आप लोगों को निबंध का एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें निबंध में क्या क्या होता है, किस प्रकार का होता है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। राइट, निबंध में कौन कौन सी बातें लेनी चाहिए, किस प्रकार सब कुछ होना चाहिए, विवरण कैसा होना चाहिए, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। राइट, हमारे मन की बात हम लोग किसी को लिख के दिखा सकते हैं, तो वन टाइप वो निबंध ही हुआ। तो स्टूडेंट, अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को निबंध के बारे में तो बताया है, पर आज एक स्पेशल डे भी है। राइट, कौन सा है, क्या है, और उसी के ऊपर निबंध है हमारा। तो आज क्या है? 14 सितंबर। राइट, तो उसी के ऊपर ये जो वीडियो है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्या है आज का दिन, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। राइट, तो नाउ स्टूडेंट चलो देखते हैं हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे हिंदी निबंध। क्या देखेंगे? हिंदी निबंध। तो सबसे पहले तो निबंध क्या है, निबंध क्या होता है, निबंध का मतलब क्या होता है, निबंध लिखने के लिए कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, पहले आज हम लोग सब कुछ वो देखेंगे और फिर एक निबंध भी हम देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले तो निबंध लेखन, निबंध का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि निबंध क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, उसको एक बार देखते हैं। निबंध अर्थात अच्छी तरह से बंधी हुई गद्य रचना। सबसे पहले तो गद्य यानी कि क्या? तो गद्य यानी कि कोई भी लेसन और पद्य यानी कि कोई भी काव्य। तो निबंध अर्थात अच्छी तरह से बंधी हुई गद्य रचना। राइट, एक लेसन की तरह एक बंधी हुई रचना। अपने मन के भावों या विचारों को नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध लेखन कहलाता है। किसे? अपने मन के भाव, अपने मन के जो भाव है उन्हें हम लोग नियंत्रित ढंग से, कोई परफेक्ट रीत से उसे जो लिखते हैं उसे निबंध कहते हैं। निबंध का अर्थ है बंधन, विचारपूर्ण लेख, संग्रह, ग्रंथ आदि। निबंध का अर्थ क्या होता है? बंधन, विचारपूर्ण लेख, हमारे मन के विचार, उसका संग्रह, एक ग्रंथ, एक लेख, किसी भी विषय पर सीमित शब्दों में, सीमित यानी कि लिमिट में, राइट, शब्दों में क्रमबद्ध रूप में अपने भावों एवं विचारों को स्पष्टता एवं पूर्णता के साथ विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना ही निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लेखन यानी कि शॉर्ट भाषा में कहे तो सीमित शब्दों में क्रमबद्ध और अपने विचारों की स्पष्टता जो हम प्रस्तुत करते हैं उसे निबंध कहते हैं। राइट, और देखते हैं कि निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग किसे कहते हैं, उनका मतलब भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना
है नी प्लस बंद। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना। इसका अर्थ क्या होगा? भली प्रकार से बंधी हुई रचना। जैसे कि आगे हमने देखा परिभाषा में, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई। और जैसे कि अभी हमने आगे देखा निबंध कैसे लिखे। निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो है विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। हम जो मन में विचार कर रहे हैं, हम उसे लिख रहे हैं निबंध में, तो हमें उसकी पुनरावृत्ति, उसका रिवीजन, रिपीट, पुनरावर्तन हमें बार बार नहीं करना है। दूसरी बात यह है, लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। हमारे मन के विचार है, इसीलिए हम लोग जब उसको लिखेंगे तो वो डिफरेंट शब्द डिफरेंट वाक्य में होंगे, तो उसे पढ़ना चाहिए और जहाँ पर हमें आवश्यकता लगती है वहाँ पर सुधार करना चाहिए। राइट। भाषा संबंधी त्रुटियाँ दूर कीजिए। यानी कि भाषा है तो भाषा में कई बार वाक्य बोलते समय हम कुछ और बोलते हैं, पर लिखते समय हम लोग कुछ और लिखते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं पाहे आवी जाओ, राइट, पाहे, पर होता है पासे, राइट। तो उसी प्रकार हमारी जो बोली होती है, वो हमारी जो मदर टंग होती है, उसमें हम लोग कई बार कई शब्द हमारी वातावरण होता है उसके अनुसार बोलते हैं, पर लिखने में हम लोग उसके सही ढंग होना चाहिए। इसलिए उन त्रुटियों को दूर कीजिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी यानी कि हमारी गुजराती में कहते हैं जोड़नी, यानी कि मात्राएं। वर्तनी सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि सही मात्रा में लिखा होना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि कई बार हमेशा कोई भी लेख लिखा जा रहा है, कोई भी है, तो उसमें अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, राइट, योजक चिन्ह, इन सारे चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद लास्ट है कि कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़िए। कोई भी कथन हमें अगर याद है तो हमें उसको उसकी प्रॉपर जगह पर उसको लिखना चाहिए। तो ये निबंध की कुछ बातें थी जो हमें ख्याल रखनी चाहिए कि निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट, आज का दिन है 14 सितंबर, 14 सितंबर। तो आज के दिन हमने निबंध देखना है, और वो भी हम देखेंगे हिंदी दिवस पर निबंध। किसमें देखेंगे? हिंदी दिवस पर निबंध। आज है 14 सितंबर और हिंदी दिवस निबंध आज हम लोग देखेंगे, राइट। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने निबंध क्या है, किसे कहते हैं, उसको देखा, और आज हम देखेंगे एक निबंध और उसका नाम है हिंदी दिवस। हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं? भारत देश में। कहाँ पर रहते हैं? भारत देश में। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे भारत देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। हमारे पूरे भारत देश की भाषा है हिंदी। नो डाउट कि हमारे भारत देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जैसे कि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं, राइट। तो हर एक राज्य में अलग अलग भाषा है, पर हमारे पूरे भारत देश की भाषा है हिंदी। क्या है? हिंदी। और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और इसी के अनुसार हिंदी को हिंदी दिवस भी एक दिन मनाया जाता है, राइट। इसीलिए कहा गया है कि मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। अभी हम लोग निबंध देखते हैं हमारा। निबंध में आप लोगों को वर्कशीट में भी दूंगी अलग सीक्वेंस में, पर हिंदी भाषा, हिंदी दिवस
क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें यहाँ पर देखेंगे, हिंदी दिवस के बारे में, राइट। तो हर वर्ष 14 सितंबर को, हर वर्ष 14 सितंबर, राइट, 14 सितंबर को संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर याद रखना, उस दिन संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। जैसे कि हम लोग हमारे राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे देश को सम्मान देते हैं, राइट। उसी प्रकार हिंदी दिवस, हिंदी भाषा को सम्मान प्रकट करते हुए हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। हिंदी क्या है, विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है और हमारी देश की संस्कृति उसमें से झलकती है, हमारे देश के संस्कार उसमें प्रतिबिंबित होते हैं, राइट। तो हिंदी 14 सितंबर आज के दिन संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं कि पूरे भारत में हिंदी दिवस बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पूरे भारत देश की राष्ट्रीय भाषा है, इसीलिए पूरे भारत में ये बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह एक ऐतिहासिक दिन होता है जिस दिन हम हिंदी भाषा को सम्मान देते हैं। ये एक ऐसा पर्टिकुलर दिन है कि जिस दिन हम लोग हमारी हिंदी भाषा को सम्मान देते हैं। क्या देते हैं? सम्मान, राइट। यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि यानी हिंदी भाषा को संविधान सभा द्वारा राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। तो सबसे पहले तो देवनागरी यानी कि हमारी संस्कृत भाषा, क्या है? संस्कृत। तो उसी में से हिंदी भाषा को संविधान में यानी कि हमारी सरकार ने राजभाषा के रूप में घोषित किया था, यानी कि ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ऐसा घोषित किया गया था, राइट। यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि यानी हिंदी भाषा को संविधान सभा द्वारा राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। इस दिन भारत के राष्ट्रपति हिंदी साहित्य से जुड़े कई लोगों को अवार्ड प्रदान करते हैं। देखो, इस दिन हिंदी कई लोग होते हैं जो हिंदी कविताएं लिखते हैं, हिंदी लेख लिखते हैं, हिंदी के साहित्य लिखते हैं। जो हिंदी के साथ जुड़े हुए ऐसे लोग हैं उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड प्रदान करते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। किसी भी देश की पहचान उसकी मातृभाषा से होती है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक बार गुजरात को छोड़ेंगे, गुजरात के बाहर जाएंगे तो ज़्यादातर हम लोग कौन सी बातें बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी, राइट। क्योंकि हमें पता है कि वहाँ की भाषा, अगर मुंबई की भाषा मराठी है पर वहाँ हिंदी तो चलेगी। राजस्थान की भाषा अगर कोई भी है पर वहाँ हिंदी चलेगी। केरला में जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, उनकी भाषा, मातृभाषा उनकी जो भी हो, पर वहाँ पर हिंदी अवश्य चलेगी। यहाँ की बात करें तो गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, पर अगर कोई बाहर का पर्सन आता है तो ऑफ कोर्स हिंदी सभी समझेंगे, सभी बोलेंगे और उसके साथ हिंदी में भी वार्तालाप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और उसी के माध्यम से हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन यह अफसोस की बात है कि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। हम लोग जानते हैं कि कई बार हमें ऐसा एहसास होता है, अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो नो डाउट, बट हम लोगों को कई बार हिंदी बोलने में झिझक होती है।
आज हम अंग्रेजी बोलना और सीखना चाहते हैं। हमें पता है कि अंग्रेजी सीखना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों को हिंदी का ज्ञान भी देना ज़रूरी है। जैसे कि हमने कहा कि नो डाउट कि अभी अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी बोलना उसका ज़्यादा है प्रभाव, पर हिंदी भी बोलना, सीखना, समझना ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें हिंदी बोलते समय या तो लिखते समय कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, झिझक नहीं अनुभवनी चाहिए, राइट। आप लोगों को अंग्रेजी, ऑफ कोर्स ये बात है कि अंग्रेजी सीखना भी ज़रूरी है, पर हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी पूरे भारत में सब जगह यूज़ होती है, तो उसको सीखना, बोलना, पढ़ना ये भी हमारे लिए आवश्यक है, ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसीलिए हमें इसे बोलने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। मातृभाषा तो हम लोग गुजरात में, जहाँ पर जिस राज्य में रहते हैं उसकी मातृभाषा अलग होती है, पर मातृभाषा नहीं, राजभाषा तो कह ही सकते हैं, राइट। हम लोग इसको यहाँ पर राजभाषा तो, राष्ट्रीय भाषा तो कह ही सकते हैं कि इसे बोलने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। गर्व से हिंदी बोलनी चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जैसे कि मैंने आगे कहा कि हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हमें हिंदी बोलना ही चाहिए और हिंदी बोलते समय हमें गर्व अनुभव करना चाहिए, राइट। अभी हम लोग हमारी हिंदी की बात करें तो भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि मैंने कहा, पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उस दिन भारत में हिंदी दिवस का उत्सव मनाया जाता है। हिंदी भाषा का महत्व भी हमें जानना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हमने कहा कि हम लोग कोई अलग स्टेट में जाएंगे तो कम से कम हम वहाँ पर हिंदी में तो कोई भी बात कर ही सकते हैं, इंग्लिश हमें आए या ना आए, पर हिंदी हमारी चलती है क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, राइट। हिंदी दिवस की शुभकामना से, हिंदी की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तान की पहचान हिंदी। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी है वो हम सब का अरमान है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हिंदी हमारी शान है, राइट। तो आज के हिंदी दिवस पर हम लोग भी देखते हैं, समझते हैं कि हमें कहाँ कहाँ हिंदी यूज़ करनी चाहिए, कैसे कैसे हमें हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हिंदी, जब हम एक दूसरे से बातें करते हो तो ज़्यादातर हिंदी में बातें करना सीखिए, उसका मुहावरा करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप हिंदी में करें, ताकि आपको बोलने का जो मुहावरा है उसकी भी प्रैक्टिस हो, बढ़े। फिर हम लोगों को मोस्ट ऑफ कंप्यूटर में या तो मोबाइल में हम लोग गुजराती या इंग्लिश टाइपिंग कर लेते हैं, पर हिंदी टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर भी हम लोग हिंदी सीख सकते हैं, राइट। और हिंदी की टाइपिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मोबाइल में भी अभी ऐसी फैसिलिटी होती है कि हम जो भी भाषा चाहे उसे चूज़ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मोबाइल, कंप्यूटर, उसमें भी हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हम लोग कहीं पर एटीएम में गए हो गया कहीं पर भी, तो हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ किए बिना हम लोग हिंदी लैंग्वेज को भी चूज़ कर सकते हैं और इसी प्रकार हमारी हिंदी की प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं, राइट। उसके बाद हिंदी न्यूज़पेपर भी अवेलेबल होते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर, तो उनकी भी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, राइट। हिंदी न्यूज़पेपर भी मिलते हैं, हमें उसको रीड करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी हिंदी बोलने की या तो रीड करने की क्षमता बढ़े, राइट। तो इस प्रकार हम लोग हिंदी का उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट, हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी
सिखाए। राइट, हिंदी हमारी भाषा नहीं पर हमारी पहचान है। तो आइए हिंदी बोलते हैं, हिंदी सीखते हैं और सिखाते हैं। इसी हिंदी दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी हिंदी दिवस। थैंक यू। तो स्टूडेंट, देखा वीडियो? क्या है आज 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर हमारा हिंदी दिवस। राइट, और हम हिंदी ही पढ़ते हैं तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। और आज के दिन का कितना महत्व है सब कुछ हमने देखा। राइट, तो नाउ स्टूडेंट, आप लोगों को आज के दिन की बहुत सारी बातें जानने को मिली। और निबंध कैसे लिखते हैं, निबंध में क्या क्या होना चाहिए ये भी हमने देखा। और आज के स्पेशल दिन के ऊपर भी हमने निबंध देखा। राइट, नाउ स्टूडेंट, आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में मैं नया चैप्टर शुरू करूंगी। तो ये जो वर्कशीट आप लोगों को मिलेगी उस प्रकार आप लोगों को वर्क करना है। डन। तो आज के दिन के लिए सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।